बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, कैसे हैं? क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ कि खैर आफियत से होंगे। दोस्तों, अगर अरबी में कहना हो कि अहमद तुम यहाँ रुको, अहमद तुम यहाँ रुको, यहाँ पे हमने अहमद का नाम लिया है। आप कोई भी नाम ले सकते हैं, जो भी आपका नाम हो या जिसकी बात करनी हो उसका जो भी नाम हो उसका नाम ले सकते हैं। और कह सकते हैं अहमद इंतहिना वक़्फ़, अहमद इंतहिना वक़्फ़ मतलब अहमद तुम यहाँ रुको। अहमद नाम को अरबी में कोई भी लैंग्वेज का नाम हो उसको नाम ही बोलेंगे, ठीक है। और इंता का मतलब तुम होता है, हिना का मतलब यहाँ या इधर होता है, वक़्फ़ का मतलब रुकना होता है, ठहरना होता है, ठीक है। तो अगर कहना हो कि यहाँ तुम ठहरो या यहाँ तुम रुको तो कहेंगे अहमद इंतहिना वक़्फ़। या आप चाहें तो हिना के जगह पे हिनाक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हिनाक का मतलब होता है तुम यहाँ, ठीक है। तो इंतहिना मैंने लिख दिया, यानी तुम को अलग कर दिया और हिना यहाँ को अलग कर दिया है। तो इंत का मतलब तुम या आप हो गया, हिना का मतलब यहाँ या इधर हो गया, और वक़्फ़ का मतलब रुकना हो गया। तो कहेंगे अहमद तुम यहाँ रुको या तुम यहाँ ठहरो तो कह सकते हैं अहमद इंतहिना वक़्फ़, इस तरह बोल सकते हैं। दूसरा है अभी दूसरा आदमी आ रहा है, अभी दूसरा आदमी आ रहा है तो कहेंगे अलहीन इजी तानी नफ़र, अलहीन इजी तानी नफ़र, यानी दूसरा आदमी आ रहा है। अभी ये अलहीन का मतलब अलहीन का मतलब अब या अभी दोनों होता है, ठीक है। तो अभी दूसरा आदमी या आ रहा है या अब दूसरा आदमी आ रहा है, दोनों के लिए हम यही अल्फाज इस्तेमाल करेंगे अलहीन। इजी तानी नफ़र यानी अब दूसरा आदमी आ रहा है या अभी दूसरा आदमी आ रहा है। अलहीन के जगह पे आप चाहें तो अलान का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अलान का मतलब भी होता है अब या अभी। तो इस तरीके से आप अरबी में बात कर सकते हैं। दोस्तों, अगर कहना हो क्या यह सब ठीक है, क्या यह सब ठीक है, तो अरबी में कहेंगे ऐश हादा कुल्लो कोइस, ऐश हादा कुल्लो कोइस। ऐश का मतलब क्या, हाजा का मतलब यह, कुल्लो मतलब सब होता है, सब या सारा, कुल्लो का मतलब सब या सारा। और ठीक को अरबी में कोइस कहते हैं, ज़ैन कहते हैं, तमाम कहते हैं। बहुत से अरबी के अल्फाज हैं जिसमें से कोई भी आपको मालूम है, जानकारी है, तो आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। हमने यहाँ पे दिया है क्या यह सब ठीक है, तो ऐश हादा कुल्लो कोइस यानी क्या यह सब ठीक है। दूसरा है मुझे नहीं मालूम यह कैसा है, मुझे नहीं मालूम यह कैसा है, तो कहेंगे अना माफ़ी मालूम कैफ़ हादा, अना माफ़ी मालूम कैफ़ हाजा। हाजा का मतलब यह होता है, ठीक है। तो अना माफ़ी मालूम यानी मुझे नहीं मालूम है, कैफ़ हाजा यानी कैसा है। अना का मतलब मुझे, माफ़ी का मतलब नहीं है, मालूम को अरबी में भी मालूम ही कहते हैं। कैफ़ का मतलब कैसा होता है और हाजा का मतलब यह। तो अगर कहना हो कि मुझे नहीं मालूम यह कैसा है तो आप इस तरीके से बोल सकते हैं अना माफ़ी मालूम कैफ़ हाजा। दोस्तों, अगर कहना हो क्या कोई आदमी अभी आएगा, क्या कोई आदमी अभी आएगा, तो कह सकते हैं ऐश अलहीन ऐ नफ़र ईजी। ऐश अलहीन मतलब ऐश का मतलब क्या, अलहीन का मतलब अभी, ऐ का मतलब होता है कोई, ऐ भी कह सकते हैं या अहद भी कह सकते हैं। नफ़र का मतलब आदमी होता है, ईजी का मतलब आएगा, आऊँगा, आ रहा हूँ, आता हूँ, ठीक है, आया हूँ। ये बहुत से अल्फाजों के लिए ईजी का इस्तेमाल करते हैं। तो अगर कहना हो क्या कोई आदमी अभी आएगा तो कह सकते हैं ऐश अलहीन ऐ नफ़र ईजी। मेरी सैलरी 1500 रियाल है। कल एक भाई ने हमसे पूछा था कमेंट्स करके कि 1500 को अरबी में क्या कहते हैं, ठीक है। तो कहेंगे मेरी सैलरी 1500 रियाल है कहना हो तो कहेंगे रातिबी मतलब मेरी सैलरी। अल्फ़ का मतलब हज़ार होता है, खमसा का मतलब पाँच और मियाँ रियाल यानी 100। तो खमसा मियाँ रियाल यानी 500 रियाल। तो हम कहेंगे रातिबी अल्फ़ खमसा मियाँ रियाल, यानी अल्फ़ का मतलब 1000 हो गया, खमसा मियाँ रियाल यानी 500। तो 1000 और 500 1500 हो गए, ठीक है। तो कहेंगे रातिबी अल्फ़ खमसा मियाँ रियाल यानी मेरी सैलरी 1500 रियाल है। इस तरीके से बोल सकते हैं। दोस्तों, अगर कहना हो
क्या तुमको पैसे मिल गए, क्या तुमको पैसे मिल गए। इस वीडियो के अंदर मैं आपको मिलने के बारे में बताऊंगा कि मिला है, मिलेगा, मिल गया, मिलूंगा या मिलता हूं, सबके बारे में बताऊंगा। ठीक है, तो कहेंगे क्या तुमको पैसे मिल गए अगर कहना हो तो कहेंगे ऐश इंत हसल फ्लूस, यानी ये जो हसल अल्फाज है इसको हर जगह इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, ऐश का मतलब क्या, इंत का मतलब तुमको, हसल का मतलब मिल गए और फ्लूस का मतलब पैसे। अगर किसी से कहना हो कि क्या तुमको पैसे मिल गए, हम किसी से पूछते हैं तो कह सकते हैं ऐश इंत हसल फ्लूस, यानी क्या तुमको पैसे मिल गए। सामने वाला अगर नहीं मिला है तो कहेगा मुझे अभी पैसे नहीं मिले, मुझे अभी पैसे नहीं मिले, तो कहेगा अना फ्लूस अलहीन माँ हसल, अना फ्लूस अलहीन माँ हसल। यहाँ पे एक नोट कीजिएगा, दोनों जुमले में हमने हसल का इस्तेमाल किया, हसल में कोई भी तब्दील नहीं किया है। ठीक है, यानी हम हसल का इस्तेमाल करेंगे, मिला है, मिलता है, मिलेगा, मिलूंगा, मिल रहा हूँ या मिल गया, सब के लिए इस्तेमाल करेंगे। तो मुझे अभी पैसे नहीं मिले तो कहेंगे अना फ्लूस अलहीन माँ हसल, इस तरीके से बोल सकते हैं। तो दोस्तों अगर किसी से कहना हो कि मैं कल तुमको मिलूँगा, यहाँ हमने दो एग्जाम्पल इस्तेमाल किए हैं, एक आने वाले समय के लिए, एक बीते हुए समय के लिए। यहाँ पे दोनों जगह हमने हसल का इस्तेमाल किया, लेकिन कैसे इस्तेमाल किया है ये आपको सीखने की ज़रूरत है। तो मैं कल तुमको मिलूँगा, जैसे हम किसी अपने दोस्त से या किसी से वादा करते हैं कि मैं कल तुमको मिलूँगा। ठीक है, तो कहते हैं अना इंत बुकरा हसल, अना इंत बुकरा हसल, मैंने मैं कल तुमको मिलूँगा। अना का मतलब मैं, इंत का मतलब तुमको, बुकरा का मतलब कल, हसल का मतलब मिलूंगा, मिलता हूँ, मिला हूँ, मिलेगा, ये सब के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो मैं कल तुमको मिलूंगा, अना इंत बुकरा हसल बोलेंगे। यही दूसरा एग्जाम्पल हमने बीते हुए समय के लिए दिया है, कहेंगे कल मेरा दोस्त मिला था, कल मेरा दोस्त मिला था, तो कहेंगे आम्स, आम्स का मतलब होता है बीता हुआ जो कल है उसको आम्स कहते हैं। सदीकी मतलब मेरा दोस्त, सदीक का मतलब दोस्त होता है, और जब सदीकी कहेंगे तो मतलब मेरा दोस्त। अहसलत, अहसलत, अहसल का मतलब मुझसे मिला। ठीक है, इसमें जो तो का इस्तेमाल किया, तो का मतलब हो गया था, यानी मिला था। तो कल मेरा दोस्त मिला था तो कहेंगे आम्स सदीकी अहसलत। दोस्तों इस तरीके से हम बात कर सकते हैं। दोस्तों दूसरा तरीका है बोलने का, कहेंगे मैं आऊँगा तुमसे मिलने। जैसे कहना है कि मैं आऊँगा तुमसे मिलने तो कहेंगे अना ईजी मिन इंत हसल, अना ईजी मतलब मैं आऊँगा, मिन इंत मतलब तुमसे, या इंत मिन भी कह सकते हैं या मिन इंत भी कह सकते हैं। हसल का मतलब मिलने। ठीक है, तो मैं आऊँगा तुमसे मिलने तो कह सकते हैं अना ईजी मिन इंत हसल या अना ईजी इंत मिन हसल, यानी दोनों तरीके से बोल सकते हैं। अना का मतलब मैं, ईजी का मतलब आऊँगा, मिन का मतलब से होता है, इंत का मतलब तुम, और हसल का मतलब मिलने या तुमसे मिलने। ठीक है, मिन इंत यानी तुमसे हो गया। दूसरा है मेरी चाबी खो गई है, क्या तुमको मिला, मेरी चाबी खो गई है, क्या तुमको मिला। दोस्तों इस वीडियो में कम से कम 8 तरीके मैं आपको बता रहा हूँ कि मिलने को कहाँ कहाँ हसल का इस्तेमाल कर सकते हैं, कैसे कैसे बोल सकते हैं। तो मेरी चाबी खो गई है, क्या तुमको मिला, ये भी एक जुमला है। कहेंगे अना मिफ्ता जा आ, अना मिफ्ता यानी मेरी चाबी, जा आ मतलब खो गई है। ऐश इंत हसल क्या तुमको मिला, ऐश का मतलब क्या, इंत का मतलब तुमको, और हसल का मतलब मिलना होता है। तो मिला तो अना मिफ्ता जा ऐश इंत हसल, यानी मेरी चाबी खो गई है, क्या तुमको मिला। अभी यहाँ पे कोई भी आप चीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं, मेरी चाबी खो गई है, मेरी गाड़ी खो गई है, मेरा पैसा खो गया है, मेरा मोबाइल खो गया, जो भी आप चाहें तो यहाँ पे बोल के इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो में अगर कोई गलती हुई है उसको भी आप हमें बताइएगा। फिर मिलेंगे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज। आप हमारे चैनल पर नए हैं या पुराने हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए।